ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशर्वपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। सभी भक्तों को नमन। स्कंद उपनिषद में कुल 15 मंत्र हैं। इसके अंतर्गत तो 11वें मंत्र में यह बताया गया कि शुद्धियां किस प्रकार से होती हैं। ज्ञान की शुद्धि, ध्यान या शुचि पवित्रता कैसे होता है, इसके विषय में विचार करते हैं। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयं मनः असनानं मनोमल त्यागो शौचमेन्द्रिय निग्रह। जब तक हम अविद्या से ग्रस्त हैं, जैसा कि पीछे बताया गया था, जीव और ईश्वर यानी उस ब्रह्म में केवल एक ही भेद है कि जीव जो है शरीर को कर्ता भोक्ता अपने को शरीर मान करके अपने अंदर कर्तृत्वपन का, भोक्तृत्वपन का, ज्ञातृत्वपन के ग्रंथि उत्पन्न करके वही ब्रह्म जीव बन जाता है।
जीव इन तीनों ग्रंथियों से ग्रस्त है। क्यों? कि इसके अंदर मूल में क्या है? अविद्या है। और वह जो परमात्मा है वह ज्ञानमय है, ज्ञान से युक्त है। वह तो माया को अपने अंदर अपने वश में करके रहता है और हम उस माया के अधीन रहते हैं। तो इस अज्ञान का, अविद्या का निवृत्ति कैसे होगी, इसके विषय में हमारे सारे वेदों में जगह जगह बताया गया है। हमारा मूल कारण क्या है? अभेद दर्शन। हम जब जान, यह श्रुति कहती है कि ईशावास्य इदं सर्वं यत् किंचित जगत जगत। ईशावास्य परिषद के अंतर्गत पहले मंत्र का पहली पंक्ति है। इस सृष्टि में जो कुछ है वो केवल क्या है? ईश्वर है। कोई वस्तु है, जीव है, देश है, सब क्या है? ईश्वर ही है। वही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बाद में ब्रह्म और आत्मा का अभेद बताया गया। यहाँ पर जब तक यह जीव के अंदर यह भेद दृष्टि समाप्त नहीं होगी कि यह मैं हूं, यह तू है, यह अन्य है, तब तक वह भेद दर्शन ही करता रहेगा। अभेद दर्शन तभी होगा जबकि सभी जीवों में, सभी वस्तुओं में, सभी स्थान पर क्या देखेगा कि मैं ही एक हूं, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। संपूर्ण प्राणी, यह संपूर्ण जगत मेरे अंदर ही है और मैं ही एक। गीता जी में भगवान ने 6ठे अध्याय में बताया है, सर्वभूतस्तात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सभी भूत में मैं ही हूं और सभी हमारे अंदर ही। ऐसा जो योग से युक्त होता है वही अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो यह अभेद दर्शन, यानी इस आत्मा के, मैं क्या हूं? शरीर नहीं हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। जब ऐसा हमारे अंदर यह भाव दृढ़ हो जाएगा और फिर हमारे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, मैं ही हूं। सभी प्राणी मेरे अंदर ही है, संपूर्ण जगत मेरे अंदर ही है, सभी वस्तुएं मेरे अंदर ही है और सभी के अंतर्गत मैं ही हूं। जब ऐसे दृष्टि उसके अंदर आ जाएगी, उसी को कहते हैं अभेद दर्शन। मांडूक्योपनिषद में भी बताया गया कि यह जो हमारी तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाएं ये हैं, यानी तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं, इसलिए त्याग के योग्य हैं। ये मांडूक्य के अंतर्गत तो हमारे गौड़पादाचार्य जी ने बताया है। तीनों अवस्थाएं क्या है? मिथ्या है। जागृत अवस्था जो हम देख रहे हैं स्वप्नवत है, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। और जब जागृत अवस्था या तीनों अवस्थाओं का, स्वप्न का हम त्याग कर देते हैं तो हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं है, यानी केवल मैं ही मैं हूं। यहाँ पर ज्ञेय शब्द बताया गया। ज्ञेय क्या है? केवल ब्रह्म को जानना ही ज्ञेय है, अपने आत्मा को जानना ही वही ज्ञेय है। साधन के रूप में बताया श्रवण, यानी पांडित्य, बाल और मौन। यानी पांडित्य का मतलब श्रवण, बाल का मतलब मनन, मौन का मतलब निध्यासन। यह तीन ही चीजें हैं, हमारे साधन है। इन तीनों के माध्यम से इस हम अभेद का दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ चौथा बताया गया यहाँ पर पक्वादि,
पक्वादी का तात्पर्य होता है, इसका अर्थ यह होता है कि हमारे अंतःकरण में जो राग देश काम क्रोध इत्यादि मल बैठे हैं, इनको सर्वथा त्याग कर दें। जब हम इनका सर्वत्र संपूर्ण रूप से उन्मूलन कर देते हैं तो ये हम अभेद दर्शन करते हैं। लेकिन साथ साथ यह साधना जब हम श्रवण मनन निध्यासन करते हैं तो ऐसे नहीं, जो हमारे अंदर तीन आश्रय हैं, कौन कौन? उत्तेषा वित्तेषा लोकेशा, तीनों ऐश्वर्यों का समूल रूप से इसको त्याग कर देते हैं। यानी हम वैराग्य को पूर्ण रूप से अवधारण कर देते हैं। संसार की किसी वस्तु की कोई कामना ही नहीं। उस समय जब यह साधक जो जीव बना हुआ है, जो अविद्या से ग्रस्त है, सत्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के ज्ञान का अवधारण करता है तो वह ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि अभेद दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? जब अभेद का दर्शन होता है, बिना उसके नहीं संभव है। निर्विषयम मन ध्यान, मन को निर्विषय करना ही ध्यान है। पतंजलि जी ने भी योग दर्शन में क्या बताया? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। आप 10 मिनट का भी ध्यान करते हैं, शांत बैठते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करना, शरीर में कोई हिलडुल न हो, उसके अंदर 30 सेकंड 1 मिनट भी अगर आपके अंदर कोई वृत्ति नहीं आती है, यह वही समय है जब आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। तो अपने स्वरूप में स्थित होने का तात्पर्य क्या है? अपने मन को निर्विषय कर देना, विषयों से रहित कर देना। बिना वैराग्य की यह संभव नहीं है। इसलिए संसार से जितना ही विरक्त होते जाएंगे, ऐसे ही यह जम और नियम का पालन करते हुए आप ध्यान की गहराई में जा सकते हैं और आपका मन निर्विषय हो सकता है। योग के 8 अंगों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन उसमें मुख्य है यम नियम। यम का मतलब इसके पुनः 5 भेद होते हैं: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, इसके बाद होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, 5वां अपरिग्रह। इनका विस्तृत वर्णन हम योग दर्शन के अंतर्गत जब उस पर विचार करेंगे तो देंगे। हिंसा शार्ट रूप में समझ लीजिए। हिंसा का तात्पर्य है किसी भी जीव को दुखी न करना, चाहे मन से, वचन से, वाणी से या शरीर से, किसी को कष्ट न पहुंचाना, वही हिंसा, अहिंसा। सत्य, सत्य वही है जो कि प्रिय भी हो, प्रियम बुर्यात, सत्यम प्रियम बुर्यात, ना अप्रियम। जो किसी को अप्रिय है वो सत्य नहीं है, वो भी नहीं बोले। ना अप्रियम सत्य, सत्य भी हो और अप्रिय भी हो, सबका कल्याण करने वाला भी हो। ब्रह्मचर्य, बिना ब्रह्मचर्य के तो आपका बल ही, आपके अंदर शक्ति ही नहीं आ सकती है। बिना शक्ति के ध्यान क्या होगा, कभी संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन जीवन में नितांत आवश्यक है। किसी दूसरे के सामान, चौथा है चोरी का, तो समझते हैं किसी दूसरे का सामान दे करके आपके मन में लालच भी ना आए, उसको लेने की तो प्रश्न अलग है, आपके मन में ये भाव भी ना आए कि यह वस्तु हमें मिल जाए, यह भी भाव नहीं आना चाहिए, यह भी चोरी का ही लक्षण है। 5वां है जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा आपको कोई भी सामान अपने पास नहीं रखना चाहिए। वस्त्र है तो आप 3, 4
से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको जरूरत है 2 मैक्सिमम 3 या 4। तो जरूरत से ज्यादा किसी चीज का संग्रह करते हैं, उसी को हम अपव्यय करते हैं। इसी प्रकार से नियम के अंतर्गत पहला शौच है। शौच का मतलब अंदर बाहर से पवित्रता। बाहर से तो सभी स्नान कर लेते हैं, शुचि सभी कर लेते हैं, लेकिन अंदर जो राग देश काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर भरा हुआ, बिना उसको निकाले हुए आपकी पवित्रता नहीं होती। अंदर से अपने को पवित्र करना है। शुचि, तप, इंद्रियों पर संयम रखना ही तप है। आपके मन के अनुकूल या प्रतिकूल हो, आपका मन विक्षिप्त न हो, वही तप है। तितिक्षा का पालन करना ही तप है। संतोष, जो कुछ मिले उसी से संतोष करना। गोधन गज धन बाल धन और धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन भूर सुनाना। कुछ भी हो जाए, जो कुछ मिलता है उसी से संतुष्ट होना। स्वाध्याय, स्वाध्याय का 2 अर्थ बताते हैं संतुलन। एक तो वेद शास्त्र, जो हमारे उपनिषद हैं, मुख्य रूप से 10 उपनिषद, चारों वेदों के अंतर्गत, जिस पर आदिगुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, यानी ऐत्रेय उपनिषद जो ऋग्वेद का है, तैत्रीय उपनिषद, कठोपनिषद जो कि कृष्ण यजुर्वेद का है, ईशावास्य और विवराणक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का है। सामवेद का 3 उपनिषद और छांदोग्योपनिषद। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं, प्रश्न, मंडक और मांडुक्य। इन 10 उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, यानी इसको प्रस्थानत्रयी करते हैं, इनका स्वाध्याय करना। और भी जो शास्त्र हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये भी शास्त्र माने हुए, इनका भी अध्ययन करना। इसके अतिरिक्त नहीं, अन्य नहीं। यह हो गया स्वाध्याय। 5वां ईश्वर परिधान, अपने मन को उस परमात्मा में लगा लेना, उसी का चिंतन, उसी का मन, ईश्वर परिधान। इन क्रियाओं से गुजरने के बाद ये अपने अंदर जब आविर्भूत हो जाता है, उसके बाद ध्यान, आसन, प्राणायाम, उसके विषय में आप जानते ही हैं। फिर धारणा ध्यान, प्रत्याहार धारणा ध्यान जब हम करते हैं, तो फिर हम अपने मन को निर्विषय करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले ये जो 3 ऐशाएं बताई गई, उनसे हमें निवृत्त होना ही है, यानी पुत्तेषा वित्तेषा लोकेशा, संसार से किसी चीज की कामना नहीं। आशा परमं सुखम, आशा परमं दुख, निराशा परमं सुखम, आशा परमं दुखम। किसी चीज की आशा लगाना ही परम दुख है। इसलिए हमें किसी चीज की प्राप्ति का कोई मन के अंदर भावना ही ना हो। तो यह है आपका ध्यान। ध्यान क्या है? मन को निर्विषय कर देना। और जो इस किसी भी 10 मिनट के अंदर 30 सेकंड 1 मिनट भी अपने को निर्विषय होकर के अपने स्वरूप में स्थित अगर हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसका अभ्यास करते हुए अपने स्वरूप में वह स्थित हो ही जाएगा एक दिन। इसलिए इसका अभ्यास नित्य रूप से करना चाहिए। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, मल त्याग, लेकिन उसी में अंदर की पवित्रता बिना इंद्रिय संयम के असंभव है। जो भी काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्सर आपके 6 शत्रु अंदर हैं, उनका उन्मूलन आप बिना, जो आपके अंदर के शत्रु हैं वो बाहर के शत्रुओं से बहुत ही प्रबल हैं, उनका उन्मूलन, उनका नाश तभी कर सकते हैं जबकि आपका
आपके अंदर शम दम दोनों पर पूर्ण रूप से आपके अंदर यह अभ्यास के रूप में उतर गया। शम भी दम, शम का मतलब मन को नियंत्रित करना और दम का मतलब अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने को बाहर और अंदर, यानी शरीर को अंदर बाहर से भी और अंदर से पवित्र करके आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके और इस अभेद रूपी ज्ञान का अभ्यास करते हुए आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। सर्वभूतस्तात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छति योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। निश्चित रूप से जिस समय आप सभी जीवों के अंदर अपने आत्मस्वरूप को देखते हैं और सभी का आत्मा अपने अंदर, निश्चित रूप से उसी समय आप मुक्त हो जाते हैं। बस आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।